तर्जुमा आप देखें नीचे क्या लिखा हुआ है इसके। हाँ, और सिखाता है वो पैगंबर तुमको उन बातों का इल्म जो तुम नहीं जानते थे। यहाँ पे ये तहवील किबला के मुतल्लिक़ ही आयते हैं। अल्लाह फरमाना चाहते हैं कि मेरा पैगंबर जो है ना, वो तुमको वो बातें सिखाते हैं जिनको तुम नहीं जानते थे। तुम नहीं जानते थे, यहाँ पे कौन मुराद है? सहाबा इकराम। सहाबा की वसातत से हम भी इसमें शामिल हैं कि क़यामत तक सारे शामिल होंगे। यहाँ से क्या मतलब निकलता है फिर? अगर वहाँ का आयत का मुराद लें कि अल्लाह ने सारा इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तो वही बनता है। यहाँ से क्या किताब निकलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि सहाबा भी सारे आलिमुल गैब थे। सहाबा के बाद आने वाली सारी उम्मत ही सारी की सारी आलिमुल गैब। उम्मत का हर हर फर्द क़यामत तक आने वाला वो भी इल्म गैब के अक़ीदे रखता है। देखें आयत का तर्जुमा बिल्कुल। और वो पैगंबर सिखाते हैं। चलो उस आयत जिस तरह मुखालिफ कहते हैं ना कि अल्लाह ने आलिमुल गैब बना दिया, इल्म गैब कुल्ली अता कर दिया। 1 मिनट के लिए ज़रा तस्लीम कर लेना, उस आयत में अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे। उसके बाद ये आयत देखें अब आप, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और वो पैगंबर तुम्हें सिखाता है उन बातों का इल्म जो तुम नहीं जानते थे, सहाबा नहीं जानते थे। अब इसका मतलब सहाबा भी आलिमुल गैब बन गए। यहाँ भी माँ है वही जहाँ वो माँ था, सहाबा भी आलिमुल गैब बन जाएंगे, उम्मत का हर हर फर्द आलिमुल गैब बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ आई है? अब देखें जरा एक निकाल लें आप, इसी तरह सूरत अनआम निकाल लें। आयत नंबर इसकी 91 है जी। सूरत अनआम आयत नंबर 91। ये 7वां पारा है। जिसको मिल जाए सफ़ा नंबर बता दें मुझे। आयत नंबर 91 सूरत अनआम 329 हाँ 300 हाँ 91। ये आयत शुरू हो रही है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही से। ठीक है, ज़रा आखिर में आ जाएं आप। आखिर में वउल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम। देखें आयत के आखिर में आया नज़र सबको जी, सबको मिल गया। देखें इसका तर्जुमा, और सिखाया तुमको जो नहीं तुम जानते थे, और तुम वला आबाउकुम तुम्हारे आबा अजदाद। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत के मुखातिब यहूदी हैं। अक्सर मुफस्सिरीन यही फरमाते हैं इस आयत के कौन है मुखातिब? यहूदी। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं नहीं मुसलमान है। ठीक है, आयत का तर्जुमा पढ़ लें नीचे, वउल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और सिखाया तुमको उन बातों का इल्म जो तुम नहीं जानते और ना तुम्हारे आबा अजदाद। इस आयत के अगर सियाक़ व सबाक़ को देखा जाए तो यहूदी अगर मुखातिब है या मुसलमान मुखातिब है अगर, तो फिर यहूदी भी सारे के सारे गैबदान होंगे और मुसलमान भी सारे के सारे गैबदान होंगे। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? चलें आ जाए अब सूरत निसा के अंदर। देखें जी, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और सिखाया आपको उन बातों का इल्म जो आप नहीं जानते थे। वो कहते हैं माँ के अंदर सारी चीज़ें, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म दे दिया। हालांकि मुफस्सिरीन ने जिन्होंने इसकी तफसीर की है उन्होंने माँ को बिल्कुल अमूम के ऊपर नहीं लिया, बल्कि माँ से मुराद ली हैं ख़ास बातें, कि ख़ास बातों का अल्लाह ने आपको इल्म दे दिया है। उनमें सबसे पहले मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। क्यों भाई? सहाबी की जो तशरीह होती है उसके बाद किसी की तशरीह की ज़रूरत है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का नज़रिया है कि जो सहाबी रसूल तशरीह कर दे आयत की, वो मरफू के हुक्म में। मरफू कहते हैं जो सहाबी रसूल तशरीह कर दे, गोया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह कर दी। क्योंकि सहाबा इकराम ने किसकी सोबत में बैठ के ये कुरान पाक सीखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, क़ाला इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, मा हुवा शरअ, माँ से मुराद है शरीयत के अहकाम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिए, बस ये माँ से मुराद है। इसके अलावा दूसरे मुफस्सिर हैं इमाम कुर्तुबी, इमाम नसफ़ी, अल्लामा ख़ाज़िन, इमाम बट, ये सारे के सारे जितने भी मुफस्सिर हैं ये मुखालिफ भी इनको मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं।
ये सारे जितने उम्मत के बड़े बड़े मुफस्सिरीन, इनका क्या है अकीदा? वो फरमाते हैं वह अल्लामा का मालम तकुन तालम। इसकी तशरीह करते हैं यानी इससे मुराद है मिन शराई वल अहकामी, शरीयत के अहकाम और दीन के अमूर, इससे माँ से वो मुराद है। सारी चीज़ें मुराद नहीं है कायनात के सारे का सारा इल्म गैब अता कर दिया था, बल्कि शरीयत के अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शरीयत से वाकिफ़ थे, अल्लाह ने किया ना, अल्लाह ने बजरिया वही इतला दे के शरीयत के सारे अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए। समझ आई है? ये थी मुफस्सिरीन के आपके सामने ये अखबार रख दिए। अब ज़रा आप देखें, ये आयत के अंदर आपने पढ़ा है, इससे थोड़ा सा पहले अल्लाह ने फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूका। अल्लाह ने फरमाया कि आप पर अगर अल्लाह का फजल ना होता तो ये आपको क्या कर देते? सही फैसले से भटका देते। अगर आपको कुल्ली इल्म गैब था तो क्या मजाल थी, किस तरह मुमकिन हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही फैसला करने से भटका देते? सही बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, कुल्ली इल्म गैब, तो मुनाफिकीन की किस तरह मजाल थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि आपको सही फैसले से भटका देते? एक अच्छा आयत के ये जहाँ से हमने शुरू किया सबक, वला तकुल्लिल खाइनीना खसीमा, आया ना, अल्लाह ने फरमाया कि आप मुनाफिकीन की तरफ से ना झगड़ने वाले हों, यानी मुनाफिकीन की आप तरफदारी ना करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब होते तो आप कभी भी मुनाफिकीन की तरफदारी कर सकते थे? हैं? कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की तरफदारी की, अलियाज़ुबिल्लाह, ये तनकीद किसके ऊपर होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सीधी होती है। अकायद बहुत बड़ा बिगड़ जाता है यहाँ पे आके अकीदा, समझ आइए कि नहीं? आखिरी बात समझ ले, आखिरी जवाब जो है सूरत निसा है ना, 1 मिनट के लिए ज़रा तस्लीम कर लो कि ठीक है अल्लाह ताला ने कुल्ली इल्म गैब इस आयत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया है, कुल्ली इल्म गैब। सूरत निसा के बाद 24 सूरतें कुरान पाक की नाजिल हुई हैं। इल्म गैब पता किसको कहते हैं? ये तो पता है ना सबको, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म दे देना, इल्म गैब इसी को कहते हैं। ज़र्रे ज़र्रे का इल्म, कोई चीज़ कायनात की उससे पोशीदा ना हो। एक चीज़ का, ये मोबाइल पड़ा इसका कुल्ली इल्म, पेंसिल है इसका कुल्ली इल्म, कहाँ से बनी, किधर आई, किसके हाथों में गई, कौन सी दुकान पे आई, किसने बेची, ये कितने पैसों में ये बिकी, ये मुसल्ला इसका कुल्ली इल्म, कैसे बना, इसकी कपास कहाँ से शुरू हुई, फसल कहाँ लगी, कौन काटने वाला, ये कुल्ली इल्म है इसका। ये सारे का इसको कहते हैं कुल्ली इल्म गैब। हर चीज़ का कुल्ली इल्म गैब जो होता है, ये समझ आई है? अब समझे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुल्ली इल्म गैब दे दिया था इस आयत के अंदर, सूरत निसा के बाद 24 सूरतें नाजिल हुई हैं, वो उतारने का फिर क्या मकसद था जब कुल्ली इल्म गैब? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन 24 सूरतों का इल्म नहीं था? है फिर वो अल्लाह ताला ने क्यों उतारी? अलियाज़ुबिल्लाह, ये फिर अल्लाह के ऊपर तनकीद होती है कि अल्लाह ने फजूल उतारी है वो सूरतें, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था। अच्छा, जो सूरत निसा के बाद 24 सूरतें नाजिल हुई हैं ना, उनमें एक सूरत नूर भी है, और सूरत नूर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या अल्लाह ने बयान किया है। कौन सा वाक़या बता सकता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला कितने दिन परेशान रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वाक़े अरसा दराज तक परेशान रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम परेशान रहे थे, वही बंद हो गई थी, कोई पता नहीं था सहाबा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था। सहाबा मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब इस आयत के तहत अता कर दिया गया, नाउज़ बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिन परेशान रहे, सहाबा को परेशान रखा, जानबूझ के रखा था सहाबा को परेशान, सारा अगर माने, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब का अकीदा मिल गया, बहुत बिगाड़ पैदा होता है इस अकीदे से, बहुत बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, एक उसी सूरत निसा के बाद उतरी है जी सूरतुल मुनाफिकून। ग़ज़वा तबूक के मौका पे मुनाफिकीन की साजिशें थी, अल्लाह ने पर्दाफाश किया। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था बदबख्त बड़ा, जब ये ग़ज़वा तबूक से वापस आने लगे सहाबा इकराम, अब्दुल्ला बिन उबई ने यह साजिश की कि जब ये सारे मदीना पहुँचेंगे हम इनको कत्ल कर देंगे मुसलमानों को सब। ये जो खबर थी अब्दुल्ला बिन उबई की, ये हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने सुनी। ये कम सन बच्चे थे अभी, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि अब्दुल्ला बिन उबई इस तरह की बातें कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया, क्या तूने इस तरह की बातें की है? इसने कसम उठा ली, या रसूलल्लाह मैंने कसम उठाया क्या, तो मैंने तो ऐसी बात नहीं की, हालांकि बदबख्त ने बात की थी ये कि हम ख़त्म कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फैसला क्या किया? अपने सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, और अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को कहा कि तू सच बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, अलियाज़ुबिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने सूरत मुनाफिकून, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाह है बेशक ये मुनाफिकीन झूठे हैं, ये मेरे पैगंबर ये झूठे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को बुलाया,
कि अल्लाह ने तेरे बारे में आयत उतार दिया कि वाक़अतन तो उस दिन सच बोल रहा था और ये मुनाफिक झूठे थे। अलियाज़ुबिल्लाह, अगर इस आयत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अल्लाह ने दे दिया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म गैब के बावजूद, सारे इल्म होने के बाद, अपने साहबी को झूठा कह दिया और मुनाफिक को सच्चा बना दिया। सारा अगर अकीदा रखेगी इल्म गैब का तो अकीदे के अंदर बिगाड़ पैदा, सारी तनकीद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आएगी, बहुत ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, फिर सूरत तहरीम भी नाजिल हुई है सूरत निसा के बाद। सूरत तहरीम में कौन सा वाक़या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई शहद ना खाने की कि अल्लाह की कसम मैं शहद नहीं खाऊंगा। बीवी हज़रत आयशा ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह आपके मुंह से क्या बू आ रही है? मगाफिर की बू आ रही है। मगाफिर कहते हैं कि दरख्त के अंदर से एक निचोड़ निकलता है, पानी, उसकी बू आ रही है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाया था? शहद खाया था ना। सामने बीवी है, क्या कह रही है? आपके मुंह से मगाफिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता होता कि मेरी बीवी गलत बयान नहीं कर रही, आप कभी कसम न उठाते, कभी कसम न उठाते। अगर इल्मे गैब था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल कसम उठाई, अल्लाह की कसम उठाई। अगर इल्मे गैब था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता, तो आप अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरत तहरीम के अंदर कितनी तंबीह फरमाई, कसम तोड़ने का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगम्बर कसम तोड़ी, इसका कफ़ारा अदा करें, कफ़ारा अदा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता कि अल्लाह पाक मुझे इस मामले के ऊपर खफा होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये कसम न उठाते, कभी कसम न उठाते। अगर इल्मे गैब था सारे कि मेरी बीवी गलत बयान नहीं कर रही है, मेरे मुंह से शहद की बू आ रही है, ये मगाफिर की बू नहीं आ रही। बात समझ में आई है कि नहीं? हाँ। फिर इसके बाद सूरत तौबा भी नाजिल हुई है। सूरत तौबा के अंदर मस्जिद ज़रार वाला वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया तफसील के साथ। मुनाफिकीन ने क्या बनाई? मस्जिद ज़रार बनाई कि नहीं? ये सारा इन्होंने एक छावनी बनाई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। बज़ाहिर इसके अंदर ये मीटिंग करते थे आकर, बज़ाहिर मुसलमानों को दिखाया था कि हमने ये मस्जिद बनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे कहा कि हमने मस्जिद बनाई है, मस्जिद कुबा तक, मस्जिद नबी तक नहीं पहुंच सकते हम, इसलिए हमने अपने इलाके में मस्जिद, आप भी आए हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया, ठीक है मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, अल्लाह ताला ने फ़ौरन सूरत तौबा में आगाह कर दिया, मेरे पैगम्बर ये मस्जिद जो है मस्जिद नहीं बनाई बल्कि इन्होंने छावनी बनाई है। मोमिनीन और मुखलिसीन के ख़िलाफ़ इन्होंने ये काम किया, ये सारे का सारा आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता ये मस्जिद जो इन्होंने बनाई है मुसलमानों के खिलाफ बनाई है, कभी उस मस्जिद में जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वादा करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन से? कभी वादा ना करते। समझ आ गई कि नहीं? हाँ, मालूम होता है ये तमाम आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से ये इल्म गैब की क्या कर रही है? नफ़ी कर रही हैं। ठीक है कि नहीं? अगर मान ले यहाँ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब इस आयत के अंदर अता कर दिया गया, तो बाद में जितनी भी इल्म गैब की नफ़ी में आयतें आई हैं उन सब का इनकार करना पड़ेगा, उन सब को हमें जुटलाना पड़ेगा, लियाज़ुबिल्लाह। समझ आई है? तो मालूम हुआ कि इल्म गैब जो सिफत है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। ये खासा सिर्फ़ और सिर्फ किसका है? अल्लाह का से खासा है। हाँ, ये खासा सिर्फ उसी का होना चाहिए। इल्म गैब की सिफत सिर्फ उसी को रवा है, उसी को अच्छी लगती है जिसने मखलूक को सुबह शाम रिज़्क़ पहुँचाना है। पैगम्बर का काम रिज़्क़ पहुँचाना नहीं है। क्या ख्याल है जी? पैगम्बर को पता होना ज़रूरी है कि ज़मीन के ऊपर सांप रेंगने वाले कितने हैं? ये ज़रूरी है नबूवत के मुतालिक। नबूवत को पता होना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर कीड़े रेंगने वाले कितने, ये तो उसको पता होना चाहिए, तो उसको मालूमात होनी चाहिए जिसने सुबह शाम इसको रिज़्क़ पहुँचाना है। समझे? मज़ीद इसी के ऊपर मैं आगे आयत आ रही है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आगे अगले रुकू के अंदर इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं ये गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने मुशरिक को माफ़ नहीं करना। उसके अंदर मैं बताऊँगा कौन से दो अकीदे हैं, कौन से अकीदे हैं जो इंसान को शिरक करने के ऊपर मजबूर कर देते हैं, जो खैरुल्लाह की इबादत करने के ऊपर मजबूर कर दे। इंशाअल्लाह ये कल के सबक में बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।